तो आज हम देखेंगे द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंग की कहानी। तो कहानी शुरू होती है कुछ सवालों के साथ, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला सवाल, वह कौन सा सबसे पुराना व्यक्ति है जिसे कि आप जानते हो। दूसरा, वह कौन सी सबसे पुरानी वस्तु है, चाहे वो आपके पास हो, घर में, शहर में या फिर गांव में। तीसरा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ। फिर कहानी में हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर मिस्टर विली वोंका के बारे में जानते हैं, जो कि एक रेसिपी इन्वेंट करते हैं जिसका नाम है वोंका विटी, जिसे पी के लोग पहले से जवान हो जाते हैं। लेकिन इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हमें मिल रहे होते हैं, जैसे कुछ लोग तो इस दवाई को पी के गायब हो रहे थे और किसी किसी की एज तो माइनस में जा रही थी। तब मिस्टर वोंका बोलते हैं कि अब मुझे कुछ नया इन्वेंट करना पड़ेगा। तो वो अपनी स्लीव्स ऊपर करते हैं और काम के लिए तैयार हो जाते हैं। दोबारा उनके दिमाग में नया आइडिया आता है। वो फिर बोलते हैं कि इस बार मुझे कुछ ऐसी रेसिपी बनानी होगी जिससे लोगों की एज बड़ी हो जाए, मीन्स वो जल्दी से ओल्ड हो जाए। तभी उनके दिमाग में एक सवाल भी आता है कि वो कौन सी चीज़ है दुनिया की जो सबसे पुरानी है और जीवित भी है, और जो बाकी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा उसने जिया हो। तभी चार्ली बोलता है अ ट्री, मतलब एक पेड़। तो मिस्टर वोंका बोलते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो एक ट्री ही है, लेकिन कौन सा। ना तो वो डगलस फिर है, ना ही वो ओंक है, ना ही वो कैडर है। तो उन्हें समझ नहीं आता। फिर वो बोलते हैं कि एक ट्री है ऐसा जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन, जो कि यूएसए में पाया जाता है। तो चाहे तो आप उसको आज भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि उस ट्री की जो उम्र है, एज है, वो 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो चार्ली को कहते हैं कि यही उसका तथ्य है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आप अपने डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ लो, मतलब ये वह व्यक्ति है जो कि पेड़ को देखकर उसकी एज बता सकता है, या जो उनका अध्ययन करता हो। तो जब जैसे ही मिस्टर वोंका को एक ख्याल आता है, वो एकदम से अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में कूद पड़ते हैं और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग और जो भी पुरानी है उसको कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले अब पिंट ऑफ सैप लेके आते हैं, मतलब पेड़ की छाल जो कि 4 साल पुरानी है। दूसरी अ टोन नील क्लैपिंग, मतलब एक आदमी था 168 साल का, रशिया में एक फार्मर था, उसके पैर के नखून लेके आते हैं। तीसरा, वो एक टॉर्टोइज मतलब टर्टल जो कछुआ होता है 200 साल पुराना, उसका अंडा लेके आते हैं। चौथा, द विस्कर्स ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट, मतलब एक बिल्ली जो कि 36 साल पुरानी है, उसके मूँछों के बाल लेके आते हैं। अगला, एक ओल्ड फ्ली, मतलब जो घर में हमारी मक्खी नहीं उड़ती, उसका भी एक बाल वगैरह कुछ लेके आते हैं। नेक्स्ट है द टेल ऑफ 207 ईयर ओल्ड जाइंट रेड। फिर अगला वो लाते हैं एक जाइंट चूहा की टेल का बाल। फिर नेक्स्ट ब्लैक टीथ लेके आते हैं एक ग्रीमेकिन, मतलब ये भी एक पुराने प्राचीन टाइम में कैट हुआ करती थी, उसका एक काला तीत। लास्ट में लाते हैं नकल बोन्स, मतलब हड्डी किसकी, कैटलू, मतलब एक वाइल्ड बफेलो आप बोल सकते हो, उसकी लेके आते हैं। इसके आगे जब मिस्टर वोंका पूरी दुनिया से ये चीज़ें कलेक्ट करके आते हैं तो वो चार्ली को इसके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने प्राचीन व पुरानी एनिमल्स से कुछ ना कुछ लिया है, चाहे वो उनका बाल हो, आईब्रो हो या कुछ और, जो कि 2 पाउंड्स, माफ़ कीजिएगा, जो कि 2 ओंस, ओंस मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने की यूनिट को बोलते हैं। 2 ओंस से ज़्यादा नहीं है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें अन्य चीज़ों के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि विसल पेक, द बॉबलिंक, द शकरॉक एंड सो ऑन। इसके बाद मिस्टर वोंका बोलते हैं चार्ली से कि अभी मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सारी कहानी शुरू से बता सकूं। तो जो भी सामान लेके आते हैं उसको डालते हैं किसी वेसल में, उसको उबालते हैं, बॉईल करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं उसका।
अच्छे से, और फिर उसके बाद वो उससे एक ब्लैक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, बना लेते हैं, जिससे वो उनकी एक वॉलंटियर होती है जिसका नाम होता है ओम्पा लोम्पा, जो कि 20 साल की होती है, और उसके ऊपर डाल देते हैं। डालने के बाद चार्ली पूछता है मिस्टर वोंका क्या हुआ, तो मिस्टर वोंका बताते हैं कि ये तो अद्भुत है, क्योंकि डालने के बाद 4 बूंद उसके सर पर, जो ओम्पा लोम्पा थी वॉलंटियर, उसके झुर्रियाँ आने लगी, और इससे क्या होने लगा, उसके बाल गिरने लगे और वो बूढ़ी भी होने लगी, लगभग 75 साल के बूढ़े की तरह दिखने लगी वो। तो फिर वो कहते हैं कि चार्ली इस तरीके से हुआ विटा वोंग का इन्वेंशन। तो ये थी इस कहानी की समरी। अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।